नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। 2023 के 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम कर रहे हैं, जो आपके आगामी आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस प्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इस सीरीज़ पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें हमने 100 प्रश्नों को कवर किया था। उससे आगे के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया है। और ये कहाँ पे किया है? ये ग्वालियर में किया है, ये आप याद रखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? तो ये जो संगठन है, ये है राजस्व खुफिया निदेशालय, इसका नाम आपको याद रखना है। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो 2023 का जो रामानुजन पुरस्कार है, वो मिला है रुइक्सियांग झांग को। ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ये जो है इस बार छप सकता है प्रश्न आपकी परीक्षा में, इसको याद रखना है। तो पहला कथन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को ये जो नोबेल प्राइज है ये दिया गया है। नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को साहित्य का नोबेल दिया गया है। और नोबेल शांति पुरस्कार जो है ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं और इसमें जो जानकारी है वो आपको याद रखनी है। ठीक है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी में कैटालिन कार्को, ड्रू वीसमैन, और साहित्य का नोबेल जॉन फासे को, और जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? सारे सुमेलित हैं ऑलरेडी। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के चेयरमैन है के एन शांत कुमार, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी, इससे रिलेटेड है नितिन गुप्ता। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा इसको अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। तो आईसीसी M5 का आयोजन किस देश में किया गया? यानी रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया? जर्मनी के बॉन में किया गया। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है यहाँ से सही है। ये तीन कथन दे रखे हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह जो है उन्होंने शुभारंभ किया है। और देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये हैदराबाद में किया गया। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे जिसका नाम है वूश, ये लॉन्च की गई है? तो ये कहाँ पे लॉन्च की गई है वूश? ये आपकी इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम है लिएंडर पेस। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? पेरिस में आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा जा सकता है। स्पिनोजा पुरस्कार याद रखेंगे, डॉक्टर जोईता गुप्ता। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी यानी JKDFP को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है किस कानून के तहत इसको गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? कानून का नाम है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो CH लक्ष्मी अम्बाई को जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एशियन गेम्स 2023 के बारे में बात करते हैं। एशियन गेम्स से जुड़े हुए इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला है, पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद साबले हैं।
और दूसरा है अन्नू रानी जो हैं ये भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। दोनों के दोनों कथन सही हैं। दोनों व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। अविनाश मुकुंद साबले पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। अन्नू रानी भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई 2023 में। इसका थीम क्या था? थीम था इसका एक तारीख एक घंटा एक साथ। चौथा, विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? अमेरिका में किया गया। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम है सुधा मूर्ति। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? यूएसए में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? सूर्यनाथ सिंह को मिला है। सूर्यनाथ सिंह का नाम याद रखेंगे बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए, और इनका कहानी संग्रह उसका नाम क्या था? कौतुक ऐप। ये भी आपको याद रखना है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया? तो ये सऊदी अरब के साथ में आयोजित किया। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? तो अबू धाबी, यूएई। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये तंजानिया की जो है पहली महिला राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सामिया सुलू हसन। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते? 3 गोल्ड मेडल जीते। ज्योति वेन्नम के द्वारा ये गोल्ड मेडल जीते गए 19वें एशियाई खेलों में। ठीक है। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? क्योंकि ये हाल ही की बड़ी मतलब कह सकते हैं चर्चित घटना है, तो इस ऑपरेशन का नाम भी आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है इस बार के पेपर में। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ठीक है। तो ऑपरेशन आयर स्क्वाड जो था ये इजराइल रक्षा बलों के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन था हमास के हमले के जवाब में। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा? ऑपरेशन अल अक्सा। तो ये दोनों ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन है हमास के द्वारा इजराइल पर जो हमला किया गया उसका नाम ऑपरेशन अल अक्सा, और इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई करी है उसका नाम था ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ये याद रखेंगे। 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे वो थे पीआर श्रीजेश। पहला कथन सत्य है। दूसरा है, यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से ज्यादा पदक जीते हैं। और तीसरा है, भारत ने हांगझोउ 2023 में 28 गोल्ड, 38 रजत और 41 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। तीनों कथन सही हैं। इसमें से जो 2 स्टेटमेंट हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश थे, याद रखना है। 19वें एशियन गेम्स की बात हो रही है, और 19वें एशियन गेम्स में भारत जो था ओवरऑल पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कुल मिलाकर के भारत ने 107 पदक जीते, जिसमें से गोल्ड मेडल की संख्या 28 थी, और ये जो है कहाँ पे आयोजित हुए थे? हांगझोउ में आयोजित हुए थे। एनिमेटेड सीरीज क्रश, ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो के द्वारा किया गया है। और दूसरा है कि इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में एजुकेट करना है। ठीक है। किसका उद्देश्य है? ये एनिमेटेड सीरीज है, एक क्रश ट्रेस और बाल्टी बॉय भारत है हम, ये इसका नाम है। ठीक है। और इसका उद्देश्य है युवाओं को कम ज्ञात यानी ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में लोगों को पता नहीं, उनके बारे में उनको जानकारी देना, एजुकेट करना। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार छप सकता है, ऑपरेशन अजय। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्न में से कौन करेगा? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र जो है पब्लिक सेक्टर का उपक्रम है वो कौन सा है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। किस संस्थान की नेक्स CAR-19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मंजूरी जो है वो दे दी है? तो IIT बॉम्बे। ठीक है। IIT बॉम्बे की ये जो है नेक्स CAR-19 थेरेपी जो है ये कहाँ की है? IIT बॉम्बे के द्वारा
विकसित की गई थेरेपी है। इसको जो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो नागालैंड में जो है पहला मेडिकल कॉलेज उद्घाटित किया गया है। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम में किया गया। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? भारत जो है AIBD का अध्यक्ष बना है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो ये मध्य प्रदेश में रखी गई। ये बुक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई किताब है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सारे कथन सही हैं इसमें जो दे रखे हैं। इसमें से याद क्या क्या रखना है आपको? पहला तो ये है कि जो वेब सीरीज है स्कूप, ठीक है, इसके डायरेक्टर है हंसल मेहता। हंसल मेहता की जो वेब सीरीज है स्कूप, इसको बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियन सीरीज का अवार्ड दिया गया है। और इसी सीरीज के लिए अभिनेत्री करिश्मा तन्ना को बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म है पैराडाइज। इस पैराडाइज ने किम जियोसोक पुरस्कार जो है इस फेस्टिवल में जीता है। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया? अमेरिका में बनाया गया। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। 43वां प्रश्न यहाँ से देखते हैं। 43वां प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया? बांग्लादेश में है पद्मा रेल लिंक ब्रिज और बांग्लादेश में जो इसका विकास किया गया है वो चीन के सहयोग से किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। चीन और बांग्लादेश के सहयोग से पद्मा रेल लिंक ब्रिज का जो है विकास किया गया है। निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में तटीय मंदिर जो है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया। ये तटीय मंदिर कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। हुरून इंडिया और 361 वेल द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी को इस हुरून इंडिया और 361 वेल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है, मुकेश अंबानी को। 11वें सुल्तान जौहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। तो 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? सबसे पहला याद रखेंगे मलेशिया के जौहर में। और 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में इसमें जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल और जर्मनी ने गोल्ड मेडल। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? न्यू दिल्ली में। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत, ठीक है, की स्थापना को मंजूरी दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो माई भारत का पूर्ण रूप है मेरा युवा भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए ये आ सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो गोवा में जो है इन खेलों का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित कथन है, उन पर विचार करना है। पहला है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है, सही कथन है। और भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर जो है ये भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान रहा है इस टाइम्स हायर एजुकेशन के 20वें संस्करण में, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड की बात करेंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? नाबार्ड के द्वारा ये सामाजिक बॉन्ड जारी किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल, इस मॉड्यूल का नाम है CRIIO फॉर गुड, ये लॉन्च किया है? तो ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संबंध में कुछ कथनों पर विचार करना है और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है। इनसे जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको याद रखनी है। जन्म भी याद रखना है कि जन्म इनका कहाँ पे हुआ था, विशेष रूप से कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे हुआ था, स्थान का नाम आप याद रखना है। तमिलनाडु के कुमकोणम में। ये राष्ट्रीय किसान की आयोग के अध्यक्ष थे और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको माना जाता है। 1971 में इनको मैग्सेसे पुरस्कार
पुरस्कार मिला, 1987 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीनों कथन सही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के संबंध में आपको यहाँ से बताना है। भारत इस सूचकांक में जो है 40वें स्थान पर है, भारत की रैंकिंग 40वीं है। और ये सूचकांक जो है इनोवेशन इंडेक्स बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद रखेंगे वहीदा रहमान को दिया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में क्या है, हाइकुन है। तो नरवाल अंग्रेजी में है और स्थानीय भाषा में इसका नाम है हाइकुन। और ये घरेलू विकसित पनडुब्बी है, किस देश की है, ताइवान की है, याद रखेंगे। निम्न में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है। तो ये अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा स्टार्ट की गई है। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। ये दोनों गांव, चाहे पेम्बर्थी हो चंदलापुर हो, ये दोनों गांव कहाँ के हैं, तेलंगाना स्टेट के हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है। तो इस फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पेंशन और ओबीसी का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये झारखंड सरकार ने किया है, झारखंड कैबिनेट का ये डिसीजन है। निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्रित किए हैं। तो इस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, बेन्नू। ठीक है, बेन्नू के नमूने जो है एकत्रित किए गए हैं और इस मिशन का नाम क्या था, ओसिरिस रेक्स। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया, पणजी में किया गया, गोवा की राजधानी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हरा करके गोल्ड मेडल जीता। तो श्रीलंका को हरा करके गोल्ड मेडल इंडियन टीम ने जीता है। भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया। तो वायुसेना एयरबेस हिंडन में जो है C-295 MW को सम्मिलित किया गया है। देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया। ये उत्तराखंड में बनाया गया। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नाम याद रखेंगे, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पुस्तकें और लेखकों के नाम दे रखे हैं। वेस्टर्न लर्न बुक जो है ये किसकी है, चेतना मारू की किताब है। नोबेल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये हुमा क्यूरेसी से संबंधित है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ विक्स एंड विगल्स, ये विजया राघवन की पुस्तक है। नेशन कॉलिंग, ये सोनल गोयल की पुस्तक है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर, हल्दी सम्मेलन कब मनाया गया, कब आयोजित किया गया, 27 सितंबर को आयोजित किया गया। कहाँ पे, मुंबई में, याद रखेंगे। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है, ये मार्को बेजेची ने जीता है। 19वें एशियाई खेल 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। आयोजन कहाँ पे हुआ, चीन के हांगझोउ में हुआ। मोटो क्या था इसका, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर, याद रखेंगे। ठीक है, 19वें एशियाई गेम्स का जो मोटो है वो है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया, इनका नाम याद रखेंगे। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और पहला गोल्ड मेडल 10 मीटर शूटिंग में किसने जीता, रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता। तीनों कथन सही हैं। पहला भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत की ओर से इसमें किस युद्धपोत ने जो है पार्टिसिपेट किया, किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया। इस युद्धपोत का नाम है INS सह्याद्री। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है, जयपुर में बनाई गई है। बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकासिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसके लिए चुना गया है। तो माता अमृतानंदमयी देवी, इनको जो है इसके लिए चुना गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। पश्चिम बंगाल का गांव है किरीटेश्वरी। ठीक है। योजनाएं हैं और इन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सी सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ये मध्य प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश की योजना है। गृह आधार योजना, ये गोवा की योजना है। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, ये बिहार की योजना है।
ये निधन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। सरोजा वैद्यनाथन इनका निधन हुआ है। ये किससे संबंधित थी? ये भरतनाट्यम गुरु थी। पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। जी मारीमुथु ये अभिनेता थे और जियोर्जियो नेपोलिटानो ये जो है इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका जो है हाल ही में निधन हुआ था। हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित थे? प्रमिला मलिक ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। थर्मन शनमुगारत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। गोकुल सुब्रमण्यम ये इंटेल अध्यक्ष के इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है। बेलिम घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इस बार आ सकता है। बेलिम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, ठीक है। और बेलिम घोषणा जो है ये किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। इसकी घोषणा ब्राजील में हुई थी, बेलिम घोषणा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं इसकी न्यायमूर्ति गीता मित्तल। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 थे ये चीन के चेंगदू में आयोजित किए गए। भारत ने इसमें 26 पदक जीते और ओवरऑल पदक तालिका में भारत का स्थान 7वां रहा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? तो इसका नाम है प्रोजेक्ट देविका। आगे देखते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? गांधीनगर। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है और इसका नाम अब क्या है? प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हुआ, उनके संदर्भ में कुछ कथन है, इन पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, वो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वरी पाठक। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुई थी और इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तीनों कथन सही है। बिंदेश्वरी पाठक सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर थे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी, ये शीर्षक है, टाइटल है, इस टाइटल से एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। तो इसके संबंध में आपको कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कि ये WWF द्वारा प्रकाशित की गई है, ये गलत है। WWF के द्वारा इसको प्रकाशित नहीं किया जाता है। दूसरा है, भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है और इन प्रजातियों में से 78 यानी कि टोटल 5% जो है देश में स्थानिक है। यानी भारत में कुल मिलाकर के 1353 प्रकार की पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें से हमारे देश की जो प्रजातियां, स्थानिक का मतलब जो हमारी लोकल हैं, वो कितनी हैं? 78 हैं। ओवरऑल जितनी भी प्रजातियां हैं भारत में उसकी 5% जो है वो कैसी हैं? स्थानिक हैं। पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे ज़्यादा संख्या दर्ज की गई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला तो ये है कि भारत में स्थानिक यानी टोटल जितने भी पक्षी की प्रजातियां हैं उसमें से स्थानिक प्रजातियां ओवरऑल कुल पक्षी प्रजातियों का 5% है और इन 5% में से सबसे ज़्यादा जो स्थानिक प्रजाति हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? वो पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और नवर्स एजुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया? तो ये अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा किया गया। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च किया है? तेलंगाना ने लॉन्च किया है। विश्व में मानव बाल यानी मानव बाल की बात हो रही है, जो रॉ मटेरियल है, इसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो UAE में भारतीय प्रवासियों की सबसे ज़्यादा संख्या है। आगे देखते हैं, देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? निराक्षी इसको नाम दिया गया है। एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शियसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। योजनाएं हैं और वो किस राज्य से संबंधित हैं वो आपको बताना है। अबुआ आवास योजना ये झारखंड की योजना है। मधु बाबू पेंशन योजना ये जो है ओडिशा राज्य की एक योजना है। गृह लक्ष्मी योजना का संबंध तेलंगाना से है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? श्रीनगर, ठीक है। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये सशक्त महिला आइकन पुरस्कार दिया गया मायरा ग्रोवर को। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? सुभाष रूनवाल को ये अवार्ड मिला है।
देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? ये उज्जैन मध्य प्रदेश का जिला है, वहाँ पे बनाया जाएगा। और हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इस वीडियो में भी हमने 100 क्वेश्चंस को देखा। 200 क्वेश्चंस अब तक आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, इसके बाद में 300 प्रश्न और हैं। तो हर वीडियो में 100-100 प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और संभव रहा तो इसका जो 100 प्रश्न वाला तीसरा पार्ट है वो आज लेट नाइट तक आपको मिल जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दृष्टि, जो घटना चक्र की आई दृष्टि आती है, उसकी समरी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। घटनासार की जो दोनों बुक थी, जनवरी से जुलाई और जुलाई से दिसंबर, उनकी भी समरी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं और इसको बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाली परीक्षाओं में आप आसानी से कर पाएंगे। और ये याद रखना, दावा कोई भले ही करता रहे, जैसे मान करके चलिए कि 30, 32, 35 क्वेश्चन जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे दोनों एग्जाम में, चाहे आरओ की बात करें, चाहे यूपीपीसीएस प्री की बात करें, कोई दावा भले ही करे कि हमारे कंटेंट से, या मेरा ये खुद का कंटेंट नहीं है भाई, ये एजुटेरिया पब्लिकेशन है, उनका यूट्यूब चैनल है, उन्हीं की बुक है और ये बहुत अच्छी किताब है। तो इसमें से मैंने केवल जो पीछे पीछे के इसके प्रैक्टिस सेट फॉर्म में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 2023 के बोली है, ये मेरा खुद का कंटेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये कहाँ से कौन सी चीज़ें पढ़ना आपके लिए सही रहेगा। मैंने आपको बताया था घटनासार, घटना चक्र, इनके करंट अफेयर्स फॉलो करें और किसी बड़ी और लंबी चौड़ी मैगजीन के चक्कर में ना पड़ें। और इसके अलावा ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें से भी आपको काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कोई दावा भले ही करता रहे कि हमारा कंटेंट ऐसा कि पूरे 30 के 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के हमारे में से आए, मैं गारंटी देता हूँ, ऑनलाइन ये चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो पूरे के पूरे करंट अफेयर्स यूपीपीएससी के कहीं से भी निकाल के दे दे। किसी का कंटेंट नहीं है जिसके कंटेंट में से पूरा का पूरा करंट अफेयर फंस जाए, हो ही नहीं सकता है। तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहें। और ये जो बुक्स हैं, चाहे आपकी घटना चक्र की आई दृष्टि हो, चाहे घटनासार वाली हो, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी बुक्स आपके पास होंगी। बस मैं आपकी रिवीजन करने में हेल्प कर रहा हूँ। चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपका समय महत्वपूर्ण है, समय बचाएं, बार बार रिवाइज करते रहें। एग्जाम में ज़्यादा समय बचाना ही है, फालतू की चीज़ें वैसे भी मुझे डालने की इस पर आदत नहीं है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, वही चीज़ मैं लेकर के आता हूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।